अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारा मदर इल्मी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव, ज़िला अहमदनगर, महाराष्ट्र। यहाँ पर हमने अपनी तालीम शुरू से लेके आखिर तक, अलिफ से लेके या तक, हालांकि आखिर तक तो नहीं बोलना चाहिए, आदमी ज़िंदगी भर तालिब इल्म रहता है, लेकिन एक बोलने का अंदाज़ होता है कि अलिफ से लेके या तक। तो ये वो मदरसा है, ये यहाँ की आलीशान मस्जिद है जो गांव से 3 किलोमीटर पर है। खड़की इसको कहा जाता है, और वो जो है वो दरसगाह है और दारुल इकामा वग़ैरह उस वहाँ पर है, वो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको साइड में, और ये मस्जिद है। और इस तरफ ये सब वज़ू खाने, तहारत खाने वग़ैरह है। और इस मदरसे के जो बानी हैं जिन्होंने बुनियाद रखी, यहाँ पर महाराष्ट्र में और अहमदनगर ज़िले में जो सबसे बड़ा मदरसा ये कहलाता था हमारे ज़माने में। अभी तो बड़े बड़े मदारिस कायम हो गए, लेकिन पुराने मदरसे की अपनी एक अलग बात होती है। यहाँ पर वो पुराने असातिज़ा और यहाँ आकर एक अलग ही फीलिंग, अलग ही जज्बात और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस मदरसे के जो बानी थे, जिन्होंने इस मदरसे के लिए बहुत मेहनतें की, और हमारे उस्ताद भी थे, और इस मदरसे के आज भी लोग याद करते हैं, हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना मदरसा है ये। उनकी कब्र मुबारक है। तो ये हज़रत यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हम जब भी आते हैं तो इस कब्र पर आकर ईसाले सवाब करते हैं, और बहुत दुआएं निकलती है, क्योंकि ये लोगों ने, पुराने लोगों ने ही वो मेहनत की है, और लोगों की गालियाँ खाई, बातें सुनी, और कड़वी कसीली बर्दाश्त की, और हम जैसे कंकर पत्थरों को जमा किया, उनको तराशा, और आज उन्हीं की मेहनत है कि हम जो भी दीन का काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की बरकत है, और हमारे जो भी सवाब हमको मिलता है ये इनमें इनका पूरा पूरा हिस्सा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि मैं अपने मादर इल्मी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की सरज़मीन पर हूँ और अपने असातिज़ा के बीच में हूँ। लेकिन आज चूँकि खुसूसी दिन है, मौलाना यासीन साहब मिल्ली, तो उनकी आज एक किताब जो हमारे ही इसरार पर उन्होंने मुरतब की है, किस्से मेरे बचपन से पचपन तक। मैं आज अपने मादर इल्मी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव में मौजूद हूँ, और हमारे असातिज़ा उनके दरमियान हूँ। आप जो देख रहे हैं, मैं सब आज आप लोगों को अपने असातिज़ा से मिलाना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों से और ऐसी हस्तियों से आपको मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने इस कंकर को, इस पत्थर को तराशा, और इनका सबसे बड़ा हाथ रहा। आज जो कुछ भी दीन का हम टूटा फूटा काम कर रहे हैं, वो सब इन्हीं असातिज़ा की मरहून मिन्नत है, इन्होंने ही मेहनत की है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे असातिज़ा से आपको मुलाकात कराऊँ, और मैं अपने असातिज़ा से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो एक एक दो दो जुमले मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बोले। तो मैं सबसे पहले इस मदरसे के मोहतमिम और सदर हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहब, हमारे उस्ताद भी है और बुज़ुर्ग शख्सियत है इस गांव की भी, यहाँ की जामा मस्जिद के इमाम भी है, और मदरसे के सदर भी है। और हज़रत का रोब हमारे ऊपर ऐसा था कि अगर हम क्लास से छुट्टी करना भी चाहते थे, अगर हमारे उस्ताद हमको छुट्टी दे भी देते थे, लेकिन हाफिज़ साहब अगर बाहर बैठे होते थे तो इजाज़त लेने के बाद भी हमारी क्लास से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। और हाफिज़ साहब हालांकि बड़े बारोब इंसान हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे, मिलेंगे, तो बड़े ही मिलनसार, खाकसार और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और हमेशा से अपने शागिर्द, अपने इदारे में पढ़े हुए तलबा की हिम्मत अफजाई करते रहते हैं, और बड़े यानी अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। हमें कभी ऐसा महसूस होता ही नहीं है, हालांकि हम इन असातिज़ा के कदमों में बैठने के लायक है, लेकिन इनका बड़कपन ऐसा है कि इन्होंने बाजू में बिठाया। मैं चाहूँगा कि हाफिज़ साहब
दो जुमले ऐसे जो भी उनके जहन में है जिससे हमको हिम्मत अफजाई मिले और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हो जाए। हाफिज़ मोहम्मद ख़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़म मौलाना अब्दुल रशीद साहब, ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हज़रत मौलाना कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फ़र्जंद हैं और मौलाना अब्दुल रशीद साहब का बचपन मेरे सामने ही गुज़रा है, बल्कि हम मौलाना कलंदर के साथ एक ही महल्ले में रहा करते थे। मेरे पड़ोस में थे मौलाना की मुकम्मल तालीम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव में हुई। दौरा भी यहीं पर किया मौलाना ने। और अभी आजकल मौलाना यूट्यूब पर और मोबाइल पर हम लोग देखते रहते हैं, उनकी बहुत सारी अच्छी बातें, लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं और उसको सुनते भी हैं गौर से। तो मैं मौलाना अब्दुल रशीद साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौलाना के इल्म में बरकत अता फ़रमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हो, ये भी मैं अपने दिल से दुआ करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। उसके बाद हमारे जो आज हम इस किताब का इजरा करने के लिए आए थे, मौलाना यासीन साहब मिल्ली जो हमारे बड़े चहीते उस्ताद हैं, आज उनकी किताब का इजरा भी हुआ। मौलाना ने इस किताब का नाम ही किस्से मेरे बचपन से पचपन तक, तो ये किताब का आज इजरा हुआ। मैं हज़रत मौलाना यासीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दो जुमले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अब्दुल रशीद साहब हमारे माए नाज शागिर्द है और मदरसे मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव ज़िला अहमदनगर के एक ख़ास तालिब इल्म है और उन्होंने मदरसे मिफ्ताहुल उलूम में शुरू से इंतहा तक, यानी इब्तिदा से इंतहा तक तालीम हासिल की है। शुरू से आखिरी तालीम उन्होंने इसी इदारे में हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह दर कफ़े जामे शरीअत दर कफ़े संदान इश्क हर हवसना के न दानत जाम संदा बाख्तन पर अमल कर रहे हैं। यानी उनके एक हाथ में शरीयत है, दीन है और दूसरे हाथ में जदीद आलात, दौर हाजिर के जो आलात है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, यूट्यूब वगैरह जो भी आलात है उस पर उन्होंने अच्छा कमाल हासिल किया है और इन आलात के ज़रिए वो दीन का और हमारे इस्लाम का नाम रोशन कर रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये वक्त की ज़रूरत है जिसको वो पूरा कर रहे हैं। मैं इस बात का दाई हूँ कि वो हमारे अफराद ये काम करें। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमारे मदरसे के पास ही एक बहुत बड़ी स्कूल, मदरसे की ही स्कूल थी और उसी में मैंने स्कूल भी पढ़ी है। हालांकि मैं स्कूल पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन हमारे रियाज सर वहाँ के हेड मास्टर थे और अभी रिटायर हो, हाँ जून में रिटायर हो गए हैं। तो रियाज सर भी जो है माशाल्लाह इन्हें हमारे असातिज़ा में ही है। मैं चाहूँगा कि सर भी दो जुमले कहें। मौलाना अब्दुल रशीद साहब की जड़ें इस इदारे में हैं और इसी इदारे के ज़रिए चलाई जाने वाली मौलाना मुनीर अहमद उर्दू हाई स्कूल में भी वो तालीम याफ्ता हैं, तालीम हासिल करते थे और उनका बचपन पूरा यहाँ पर कोपरगांव में गुज़रा है। यूट्यूब के ज़रिए वो लोगों की इल्मी और दीनी इस्लाह कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि उनको बड़ा पसंद किया जा रहा है। दरअसल अब मदारिस के फ्रेम से बाहर निकलकर आज का जो मीडिया है ये एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर हम लोगों की इस्लाह कर सकते हैं और मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही इस अमल को कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खूब खूब जज़ाए खैर दे। मैं मौलाना यासीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर। अभी मैं हाफिज़ बशीर साहब रहमानी उनके पास जाऊंगा। हालांकि वो बोलते नहीं हैं लेकिन इल्म का समंदर है और
पहली बार शायद वो कैमरे पर बोलेंगे। दुआ तो दो जुमले हाफिज साहब। मौलाना अब्दुल रशीद साहब मेरे दोस्त, मेरे तालिब इल्मी के ज़माने के साथी, जो बचपन से दौरे हदीस तक साथ में हमने तालीम हासिल की दारुल उलूम अहमदनगर में, मौलाना आखिर तक मेरे साथ रहे। ये मौलाना अब्दुल रशीद साहब उन्हीं मेरे दोस्त मौलाना कलंदर साहब के साहिबजादे हैं, बड़े साहिबजादे हैं। तालिब इल्मी के ज़माने से ही इनके अंदर वो खूबियाँ और वो कमालात ज़ाहिर होते थे कि ये अगर मुताला करें और अपने शौक़ को आगे बढ़ाएं तो इंशाअल्लाह काफ़ी तरक्की होगी और अल्लाह इनसे खूब काम लेंगे। तो वो ख़यालात यकीन में बदल गए और अल्लाह आज उनसे काम ले रहा है कि नई जनरेशन जो आज किताब हाथ में लेने को तैयार नहीं, बल्कि किताबों के मुताला करने के लिए उनके पास वक्त नहीं और दिलचस्पी नहीं, ऐसी नौजवान नस्ल आज उनके इस चैनल से और जो वो चला रहे हैं उससे आज फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह इनके उम्र में और इल्म में तरक्की दे और इनको खिदमत करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह हाफिज़ साहब ने और इतने असातिज़ा ने इतनी दुआएं दी और इतने सुनहरी अल्फाज मेरी हिम्मत अफजाई के लिए कहे। अभी मैं हमारे अरबी के उस्ताद जिनसे हमने कफ़ाक भी पढ़ी और दूसरी अरबी की और किताबें भी पढ़ी, हज़रत मौलाना आसिफ साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि दो जुमले वो कहें। मौलाना मोहम्मद यासीन की किताब के इजरा के लिए मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही मदरसे के इहाते में या कैंपस में तशरीफ़ लाए। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही जैसे कि हमारे अज़ीज़ शागिर्दों में हैं और वो जो इस वक्त जिस लाइन और मैदान में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने बहुत इस्लाही काम किए हैं और इस्लाह मुआशरा का बहुत अच्छा काम अल्लाह ताला ने उनसे लिया है। और आज जो वो काम कर रहे हैं ख़ास तौर से सीरत के उन्वान पर, और लोग उसको बड़े शौक़ से सुन रहे हैं और उनके इस्लाही इक़दामात से बड़ा उम्मत को नफ़ा और फ़ायदा हो रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके फैज़ को आम करे और उनके इल्मी तरक्की हो और अल्लाह ताला उनको सेहत याब रखे और उनसे खूब दीन का काम ले। जज़ाकल्लाह मौलाना। अभी एक शख्सियत से मैं आपको मिलाता हूँ जिनका नाम हाफिज़ बशीर साहब नगरी, हाँ नगरी बोलते हैं, इनको मशहूर है लेकिन है नदवी, मिफ्ताही नदवी। तो ये एक ऐसे उस्ताद थे हमारे मदरसे में कि एक दारोगा की हैसियत थी, बड़ा क्या छोटा क्या, हज़रत के नाम से भी काँप जाता था। आज भी डर लगता है लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा हौसला दिया है तो बात कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह बच्चों के अंदर जो पढ़ाई के साथ साथ सेहत बनाने का एक जो रुझान बड़ा, हाफिज़ साहब ख़ुद बॉडी बिल्डर है और जिस वक्त मदरसे में आए थे तो बच्चों के अंदर वर्जिश करने का, व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का जो एक शौक़ पैदा हुआ वो हाफिज़ साहब की वजह से हुआ। तो मैं हाफिज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि हाँ, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो दो जुमले कहें। मौलवी अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही फ़िलहाल जो मुकीम पूना में है, इनके वालिद मोहतरम ये भी हमारे असातिज़ा में से हैं, रहमतुल्लाह रहमतुन वासिया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आला इल्म में मक़ाम अता फ़रमाए, दर्जात को बुलंद करे। इनसे हमने इमाम मुअत्ता, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद, ये सारी किताबें मुस्लिम वगैरह शरह विक़ाया ये पढ़ी है और दीगर कुतुब भी है। कई साल 18 साल तकरीबन उनका क़याम यहाँ इदारे में रहा। वो उस्ताद रहे, बाद में मौलाना इनुस रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की इसरार पर मौलाना मुनीर साहब की इजाज़त से पूना मुंतकिल उनको किया गया और वहीं जाकर उन्होंने आखिरी दम तक खिदमत अंजाम दी।
अब उनके खिदमात को आगे बढ़ाने के लिए मौलवी अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही, उनके बड़े फर्जंद, जो खिदमात मीडिया के ज़रिए, आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, मौलवी अब्दुल रशीद मिफ्ताही को जिन असातिज़ा ने हौसला दिया, हिम्मत दी और जिनकी तालीम व तरबियत में वो रहे, आज मौका मिला उनको इस सरज़मीन पर कदम मुबारक रखने का। उससे उनका असातिज़ा ने हिम्मत दी, हौसला दिया। मैं भी चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए उम्मत की जो रहबरी कर रहे हैं और जो गाइडलाइन कर रहे हैं और उम्मत जो उनसे फ़ायदा उठा रही है, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी सेहत को और तंदुरुस्ती दे, उनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए और ये चैनल को खूब से खूब तरक्कियों से नवाजे। आप लोगों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस चैनल को फ़रोग़ दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक हमारे बुज़ुर्ग, बल्कि बुज़ुर्ग दोस्त कहूँगा मैं इनको, हमारे दोस्त भी है और बुज़ुर्ग भी है, जो औरंगाबाद टाइम्स के नामानिगार है और कई सालों से उस अखबार के लिए काम कर रहे हैं। औरंगाबाद टाइम्स बड़ा मशहूर अखबार है और उर्दू के खिदमत एशिया एक्सप्रेस, हाँ, और उर्दू के एशिया एक्सप्रेस के लिए भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि वो भी दो जुमले कहें। मौलाना अब्दुल रशीद साहब यहाँ आए हुए हैं। हालांकि उनका बचपन मैंने देखा है, हमारे घर में उनका आना जाना था और मौलाना कलंदर मेरे दोस्त थे। अब वो पुणे चले गए हैं और ये सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए जो पैगाम पहुँचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ गो हूँ कि इस चैनल को तरक्की दे। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मरहूम कलंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद मौलाना अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही, जिनकी तालीम पूरी के पूरी मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कोपरगांव में हुई, जो 55 साल से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इन्होंने यहाँ तालीम हासिल की है और आज के ऐसे दौर के अंदर जबकि किताबों का उठाना मुश्किल है, किताबों का पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लोगों को वक्त नहीं है, तो ये सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए हम तमाम मौलाना अब्दुल रशीद साहब के साथ हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में बरकत दे और उनके चैनल और यूट्यूब पे जो उनके प्रोग्राम आ रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये देखिए हमारे उस्तादों की सादगी है कि मुझ जैसे नाचीज़ के लिए भी उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतने हिम्मत अफजाई के जुमले कहे और इतनी दुआएं दी। अल्लाह ताला इन खूब जज़ाए खैर अता फरमाए।